नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दर्शकों, नए कानून हमारे देश में आने वाले हैं और उन कानूनों को लेकर भी कई विवाद भी खड़े हुए। हम सभी जानते हैं कि जो हिट एंड रन का जो नया कानून आया है वो कानून बेहद ही सख्त हो गया है और जिसको लेकर बीते कुछ दिन पहले पूरे देश में ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल भी करी और काफ़ी विवाद भी हुआ। फिर सरकार की तरफ से इस पर बातचीत भी की गई और ये कहा गया कि भाई अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है, लागू करने से पहले एक बार बातचीत भी की जाएगी। लेकिन जो भी हो दर्शकों, कानून बन गया है, महामहिम राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, गजट जारी हो गया है। सिर्फ नोटिफिकेशन बचा हुआ है कि नोटिफिकेशन जिस दिन हो जाएगा कि इस दिन से कानून पूरे देश में या देश के किसी एक हिस्से में लागू किया जाएगा, वो केंद्र सरकार जब भी नोटिफिकेशन जारी करेगी तब से ये माना जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हिट एंड रन का कानून है उसको लेकर काफ़ी विवाद रहा और उसमें जो जुर्माना दिया गया है, सबसे ज़्यादा विवाद जुर्माने को लेकर रहा। बहुत से लोग ये सुनने में आया कि भाई कहीं 7 लाख रुपए है, कहीं 10 लाख रुपए है, लेकिन ऐसा जो एक्ट है या जो सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें कहीं जुर्माने की धनराशि को बताया नहीं गया है। फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिट एंड रन के मामले में मुआवजा बढ़ाने की बात जो है वो कही है कि और केंद्र सरकार से कहा है कि भाई जो हिट एंड रन के मामले आते हैं केंद्र सरकार उसमें मुआवजा बढ़ाने के बारे में सोचे। जहां अभी तक ये इस कानून को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, वहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो हिट एंड रन के मामले हैं उसमें मुआवजा बढ़ाया जाए। तो आगे हम और भी चीज़ें बताएंगे और बताएंगे कि मुआवजा बढ़ाने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा। तो दर्शकों, हमारे देश में हिट एंड रन कानून को लेकर काफ़ी विवाद बहस भी हुई है, लेकिन हिट एंड रन के मामले में मुआवजा भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। ये शायद हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं है, तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। और ये मुआवजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ाने के लिए कहा है, क्यों कहा है ये भी हम बताएंगे। दर्शकों, होता क्या है कि जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है और किसी व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो जाती है या कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो इसमें क्लेम पिटीशन दाखिल की जाती है। क्लेम पिटीशन दाखिल करने के पश्चात जो गाड़ी एक्सीडेंट करती है, यानी कि जिससे गाड़ी से एक्सीडेंट किसी व्यक्ति का होता है, वो गाड़ी अगर इंश्योर्ड है तो क्लेम पिटीशन में इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाया जाता है और इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम को उस व्यक्ति को देती है जिसकी मृत्यु हो गई है या जो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वो मुआवजा दे उसको। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिन पर उन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का अगर किसी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है या वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वाहन का पता नहीं चल पाता है, यानी कि जो टक्कर मारने वाला वाहन है उसका पता नहीं चल पाता है, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्लेम पिटीशन दाखिल नहीं कर पाता है। होता ये है कि क्लेम पिटीशन दाखिल तब होती है जब एक्सीडेंट की हुई गाड़ी का पता चल जाता है, उस गाड़ी के सारे कागज़ उपलब्ध कराए जाते हैं, आरसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ड्राइवर का डीएल हो गया, ये सारी चीज़ें कोर्ट में उपलब्ध कराई जाती हैं। तो कोर्ट जो है उसमें मुआवजा तय करती है। लेकिन जिन परिस्थितियों में गाड़ी का पता ही नहीं चल पाता है, तो वहाँ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत जो प्रावधान किया गया है वो मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए है और गंभीर चोट की स्थिति में 50,000 रुपये है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हिट एंड रन के मामले में हो जाती है और वाहन का पता नहीं चलता है, ऐसी स्थिति में जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें प्रावधान दिया गया है और ये पैसा जिलाधिकारी के माध्यम से उस पीड़ित परिवार को मिलता है। अब इसी जो मोटर व्हीकल एक्ट में जो 2 लाख रुपए मृत्यु की स्थिति में और 50,000 रुपये गंभीर चोटों की स्थिति में प्रावधान किया गया है, इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ाने के लिए कहा है और केंद्र सरकार से भी कहा है कि इसको बढ़ाने के लिए कोई विचार किया जाए और ये जो धनराशि है 2 लाख रुपए मृत्यु की स्थिति में और गंभीर चोटों की स्थिति में 50,000 रुपये, ये बहुत कम है। इससे पीड़ित परिवार जो होता है उसकी मदद नहीं हो पाती है। अगर ये जो मुआवजे की धनराशि है इसको बढ़ा दिया जाएगा तो जो पीड़ित परिवार है
उसको काफ़ी सहायता मिलेगी। मान लीजिए कि हिट एंड रन के मामले में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति अपने परिवार में अकेला कमाने वाला है, ऐसी स्थिति में जो बाकी के परिवार वाले उसके पीछे रह जाएंगे, उनके भरण पोषण को लेकर भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान दिया गया है उसमें मुआवजा बढ़ाया जाए। अब हमारे देश में हिट एंड रन के मामले इस बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई वाहन दुर्घटना कारित कर देता है तो उसका पता नहीं चल पाता है। मान लीजिए कि किसी हाईवे पे हम चल रहे हैं या किसी एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं, वहाँ अगर किसी गाड़ी ने किसी व्यक्ति को टक्कर मार दी और वो व्यक्ति मर जाता है या वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, तो गाड़ी तो टक्कर मार के निकल गई, अब गाड़ी का पता नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में जो पीड़ित व्यक्ति है या पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। तो मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि अगर गाड़ी का पता नहीं चल पा रहा है हिट एंड रन के मामले में, तो जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित व्यक्ति है उसको ये मुआवजे की धनराशि दी जाएगी। लेकिन अब इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ाने के लिए कहा है, तो आने वाले भविष्य में हो सकता है केंद्र सरकार ये जो हिट एंड रन के मामले में मुआवजा है इसको बढ़ा दे। दर्शकों, एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि मुआवजा और जुर्माना ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो हिट एंड रन का जो कानून जो भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है, जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था, उसमें जुर्माने की बात कही गई है और हर व्यक्ति अपने अपने तरह से बता रहा है कि कहीं 7 लाख जुर्माना देना होगा, कहीं 10 लाख जुर्माना देना होगा। देखिए, जुर्माने की जो धनराशि है वो एक्ट में कहीं भी दी नहीं गई है और मुआवजा और जुर्माने में फ़र्क ये होता है, मुआवजा जो होता है वो सीधे उस पीड़ित परिवार को मिलता है। मुआवजा सरकार भी दे सकती है, मुआवजा जो इंश्योरेंस कंपनी जो कोर्ट दिलाती है इंश्योरेंस कंपनी से वो मुआवजा होता है। लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस में जुर्माना जो होता है, जैसे कि जो हिट एंड रन का जो कानून आया है जिसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, इसमें जुर्माना भी है। अब मान लीजिए कि इसमें किसी व्यक्ति के ऊपर जुर्माना लगता है, तो जुर्माना जो कोर्ट निर्धारित करती है कि इतना जुर्माना लगेगा और जो जुर्माने की धनराशि होती है वो कोर्ट के विवेक के ऊपर है कि कोर्ट चाहे तो पीड़ित परिवार को पूरा दे दे, कोर्ट चाहे तो पूरा जुर्माना सरकार के खाते में जमा कर दे, कोर्ट चाहे तो जुर्माने का कुछ हिस्सा पीड़ित परिवार को दे दे और कुछ हिस्सा सरकार के खाते में जमा करवा दे। ये न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है।